बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक ही सहारा था, उसकी प्यारी गाय सुरभि। सुरभि कोई साधारण गाय नहीं थी। वो बहुत समझदार, शांत और वफादार थी। रामू उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। रामू की पत्नी गीता और छोटा बेटा मोहन भी सुरभि से बहुत प्यार करते थे। कठिन समय की शुरुआत। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए, लोगों के घरों में खाने के लाले पड़ गए। रामू बहुत परेशान था। एक रात वो सुरभि के पास बैठा बोला, सुरभि, अब मैं क्या करूं? अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे तुम्हें बेच देना पड़ेगा। सुरभि जैसे उसकी बात समझ रही थी। उसने प्यार से रामू का हाथ चाटा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रहस्यमयी पक्षी का आगमन। अगली सुबह जब रामू सुरभि को जंगल के किनारे चराने ले गया, तभी अचानक आसमान से एक सुनहरे पंखों वाला अद्भुत पक्षी उतरा। उसके पंख सूरज की तरह चमक रहे थे। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो था एक जादुई पक्षी। पक्षी बोला, रामू, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। तुम्हारी गाय सुरभि बहुत वफादार है। उसकी वफादारी से मैं प्रसन्न हूँ। रामू चौंक गया। तुम बोल सकते हो? पक्षी मुस्कुराया। हाँ, मैं प्रकृति का रक्षक हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादुई बीज पक्षी ने अपनी चोंच से एक छोटा सा चमकता बीज गिराया और कहा, इसे अपने खेत में बो दो, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ सच्चाई और मेहनत से ही फल मिलेगा। रामू ने घर आकर वो बीज बो दिया। रोज वो और सुरभि उस बीज के पास जाते, उसे पानी देते और दुआ करते। कुछ ही दिनों में वो बीज एक विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ पर सुनहरे फल लगने लगे। लालच की परीक्षा। जब गांव वालों ने देखा कि रामू के खेत में सुनहरे फल लगे हैं, तो वे हैरान रह गए। खबर गांव के लालची जमींदार तक पहुंची। जमींदार रात में चोरी से पेड़ के फल तोड़ने आया, लेकिन जैसे ही उसने फल छुआ, पेड़ कांप उठा और जोर से आवाज आई, जो लालच करेगा वो पछताएगा। अचानक जमींदार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो डर गया और भाग खड़ा हुआ। सुरभि की बहादुरी। एक दिन कुछ चोर सुरभि को चुराने आए। उन्हें लगा कि यही गाय जादू का राज जानती है। रात के अंधेरे में वे उसे खोलकर ले जाने लगे, लेकिन सुरभि जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज सुनकर रामू और गांव वाले जाग गए। सुरभि ने अपने पैरों से जमीन पटकी और इतनी जोर से आवाज की कि चोर डरकर भाग गए। तभी आसमान में वही जादुई पक्षी प्रकट हुआ। असली रहस्य। पक्षी बोला, रामू, असली जादू इस बीज में नहीं, बल्कि सुरभि की वफादारी और तुम्हारी मेहनत में है। जब इंसान सच्चाई और प्रेम से काम करता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। ये सुनकर रामू समझ गया कि धन से बड़ा धन विश्वास और प्रेम है। सुखद अंत। कुछ समय बाद बारिश हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। रामू की हालत सुधर गई। उसने सुनहरे फलों को बेचकर गांव के गरीब लोगों की मदद की। जमींदार भी अपनी गलती समझ गया और उसने माफी मांगी। सुरभि अब भी हर सुबह रामू के साथ खेत में जाती थी। जादुई पक्षी कभी-कभी आसमान में दिखाई देता, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो।